दोस्तों एक और नया आईपीओ आया है श्री OSFM ई मोबिलिटी आईपीओ। इसके बारे में अभी डिटेल में जानकारी लेते हैं। श्री OSFM ई मोबिलिटी, सबसे पहले हम देखेंगे कंपनी की प्रोफाइल, उसके बाद आईपीओ का वैल्यूएशन, कंपनी की डिविडेंड पॉलिसी क्या है, ऑब्जेक्टिव ऑफ द आईपीओ, आईपीओ के डिटेल्स, आईपीओ का टाइम टेबल, कंपनी के फाइनेंशियल्स और ग्रॉस ग्रे मार्केट प्रीमियम देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं कंपनी के प्रोफाइल से। ये कंपनी 2006 में इस्टेब्लिश हुई है और श्री OSFM ई मोबिलिटी लिमिटेड का मतलब फॉर्मरली उसका नाम था ओम साई फ्लीट मैनेजमेंट इंडिया। श्री ओम साई फ्लीट मैनेजमेंट ई मोबिलिटी specializes in providing employee transportation services to large multinational corporations MNCs across major cities in India। ये इंडिया में जितने भी टॉप लेवल के MNCs है उनको ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ऑपरेटिंग ऑन एन एसेट लाइट मॉडल, द कंपनी एंगेजेस इन मंथली लीज। कंपनी मंथली बेसिस पर लीज पर लेती है, पर किलोमीटर के हिसाब से, पर पैसेंजर ट्रिप एंड पैकेज बेस्ड ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज प्रोवाइड करती है विद द फ्लीट ऑफ ओवर 1475 व्हीकल्स इंक्लूडिंग स्मॉल कार्स, सेडान्स, SUVs, लग्जरी कार्स एंड बसेस, of which 217 are owned by the company। 217 कंपनी के खुद के कार्स, बसेस है और बाकी के रेंटल है। एंड द कंपनी रेस्ट लीज्ड फ्रॉम द वेरियस वेंडर्स। कंपनी के पास और भी कुछ वेंडर्स है, उनसे वो लीज पर लेती है। श्री OSFM ई मोबिलिटी हैज़ अ वाइड स्प्रेड प्रेजेंस विथ offices in 42 sites across cities like Mumbai, Navi Mumbai, Pune, Bangalore and Kolkata। The company serves prominent clients such as JP Morgan, Morgan Stanley, Capgemini, Accenture and others। ये बहुत बड़े बड़े क्लाइंट्स है जैसे कि JP Morgan, Morgan Stanley, Capgemini, Accenture। बहुत सारे इनके 25-30 हज़ार एम्प्लॉयज़ काम करते हैं एक ऑफिस में, तो ये बहुत ही ज़्यादा वाइड रेंज पर काम करती है। कंपनी सर्विस पोर्टफोलियो क्या है? ट्रैवल डेस्क मैनेजमेंट, रोस्टर मैनेजमेंट सर्विसेज, लॉजिस्टिक्स फॉर कॉरपोरेट इवेंट्स, MIC एंड फ्लीट मैनेजमेंट, ये कंपनी के सर्विस पोर्टफोलियो है। आईपीओ का वैल्यूएशन देखते हैं। द IPO वैल्यूएशन इज़ लाइक 65 रुपीज़ पर ये शेयर लिस्ट हो रहा है और इसका EPS अगर कैलकुलेट किए वो 2.94 है अर्निंग पर शेयर। और इसका जो प्राइस है 65, उसके हिसाब से PE रेशो अगर कैलकुलेट किया जाए तो वो आता है 22.08। कंपनी की डिविडेंड पॉलिसी है, कंपनी ने अभी तक कोई डिविडेंड दिया है ऐसा कुछ रिपोर्ट में नहीं है, तो आगे अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है तो डेफिनेटली डिविडेंड दे देगी। तो कंपनी के ऑब्जेक्टिव देखते हैं। कंपनी का ऑब्जेक्टिव है फंडिंग एडिशनल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, परचेस ऑफ पैसेंजर व्हीकल्स, उनको परचेस करने है जनरल कॉर्पोरेट पर्पस किसके लिए वो लिस्ट करना चाहते हैं। आईपीओ के डिटेल्स देखते हैं। आईपीओ का ओपनिंग डेट है 14 दिसंबर, फेस वैल्यू है 10 रुपीज़ पर शेयर, इशू प्राइस है 65 रुपीज़ पर शेयर। आपको लॉट में बाय करना पड़ेगा 2000 शेयर्स एट ए टाइम। एक लॉट की अप्रोक्सीमेट प्राइस है 1,30,000 रुपीज़। इशू टोटल साइज़ है 24.60 करोड़। फ्रेश इशू साइज़ है 24.60 करोड़। ये लिस्ट हो रहा है NSE SME पर स्मॉल कैप में। इम्पॉर्टेंट डेट्स देखते हैं। आईपीओ ओपन हो रहा है 14 दिसंबर को, आईपीओ के क्लोजिंग डेट है 18 दिसंबर। आईपीओ का अलॉटमेंट हो रहा है 19 दिसंबर को। अगर आपको आईपीओ अलॉट नहीं हुआ है तो रिफंड मिलेगा 20 दिसंबर को, और ये स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होगा 21 दिसंबर को NSE पर। फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन कंपनी के देखे जाए तो कंपनी का यहाँ पर ईयर वाइज फाइनेंशियल्स दिए हैं। टोटल एसेट्स 42 करोड़ के हैं, टोटल इनकम 82 करोड़ का है, नेट प्रॉफिट 20 करोड़ है, नेटवर्थ 9.95 करोड़ है। बोरोइंग के रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो आप
पूरा एनालाइज करके अप्लाई करिए। ग्रे मार्केट प्रीमियम अभी तक कुछ अवेलेबल नहीं हुई है इन्फॉर्मेशन। जब भी आप अप्लाई करोगे तब उसका वो सब्सक्रिप्शन देख के अप्लाई करिए, जैसे कि ओवर सब्सक्राइब है या अंडर सब्सक्राइब है। मैं तो लास्ट डे पर अप्लाई करूँगा अगर वो ओवर सब्सक्राइब है तो। ऐसे ही लेटेस्ट वीडियोस के लिए स्टॉक मार्केट एक्शन चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।